बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत खालिद बिन वलीद की दास्तान किस्त नंबर 73 आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और हम इसमें जिक्र कर रहे हैं लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद का और मुसलमा कज़ाब के। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, लश्कर में उस वक्त नया जोश और वलवला पैदा हो गया था। मुर्तदीन मुजाहिदीन की खैमागाह को लूट कर जब वापस जा रहे थे, इधर से मुसलमान इशारा मिलते ही मुसलमान की लश्कर की तरफ चल पड़े। मुसलमान ने अपने लश्कर को फिर हमला रोकने की तरतीब में कर लिया था। जब मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर मुकाबले में पहुंचा तो अंसार से एक सरदार साबित बिन कैस घोड़े को एड़ लगाकर लश्कर के सामने आ गया था। ऐ अहले मदीना, उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, तुम एक शर्मनाक मुजाहरा कर चुके हो। साबित बिन कैस ने दुश्मन की तरफ इशारा करके कहा, ऐ मेरे अल्लाह, जिस किसी को ये लोग इबादत करते हैं मैं इस पर लानत भेजता हूं। उन्होंने मुजाहिदीन की तरफ मुंह करके कहा, ऐ अल्लाह, जो बुरी मिसाल मेरे से इस लश्कर ने कायम की है मैं इस पर भी लानत भेजता हूं। इतना कहकर साबित बिन कैस ने नयाम से तलवार खींची और घोड़े का रुख दुश्मन की तरफ करके एड़ लगा दी। इनकी आखिरी अल्फाज ये थे, देखो मेरी तलवार दुश्मन को मजा चखाएगी और तुम्हें हिम्मत और इस्तिकलाल का नमूना दिखाएगी। साबित बिन कैस ने घोड़े को एड़ लगाई और हजरत खालिद बिन वलीद ने हमले का हुक्म दे दिया। मौरख लिखते हैं कि साबित बिन कैस की तलवार ऐसी शिद्दत और ऐसी महारत से चल रही थी कि जो इनके सामने आया फिर वो अपने पांव पर खड़ा ना नजर आया। इनके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा रह गया हो जहां दुश्मन की तलवार बर्छी या अनी न लगी हो। दुश्मन की सबों के दूर अंदर जाकर साबित बिन कैस गिरे और शहीद हो गए। अपने लश्कर के लिए वो वाकई हिम्मत इस्तिकलाल का बेमिसाल नमूना पेश कर गए थे। मोहम्मद हुसैन हैकल ने बाज मौरखों के हवाले से देकर लिखा है कि खालिद बिन वलीद के लश्कर ने कसमें खाई थी कि अब इनकी लाशें ही उठाई जाएंगी और वो जिंदा नहीं निकलेंगे। एक मौरख ने लिखा है कि उन्होंने कसम खाई कि हाथ में हथियार न रहा, तुर्किश में तीर न रहा तो वो दंतों से लड़ेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ये मिसाल कायम की, चंद एक जानबाज चुनकर अपने साथ इस अज़म के लिए रखे कि जहां लड़ाई ज्यादा खतरनाक होगी वहां इन जानबाजों के साथ जा कूदेंगे। उन्होंने अपने जानबाजों से कहा कि तुम सब मेरे पीछे रहना। आगे वो खुद रहा करते थे। दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो नई मुसीबत आन पड़ी, आंधी आ गई जिसका रुख मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ था। कुछ मौरखीन लिखते हैं कि ये सहराई आंधी नहीं थी बल्कि तेज हवा थी। मैदान जंग में घोड़ों और प्यादों की उड़ती हुई गिर्द जमीन से उठते बादलों की मानद थी। तेज और तुंद हवा का रुख मुजाहिदीन की तरफ था, इसलिए मिट्टी और रेत मुसलमानों की आंखों में पड़ती थी। बदर में कफार के साथ ऐसा ही हुआ था। तेज होती हुई हवा जा रही थी। कुछ मुजाहिदीन ने ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि ऐसी आंधी में वो क्या करें। खुदा की कसम, ज़ैद बिन खत्ताब ने कहा, गिरजदार आवाज में कहा, मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे दुश्मन की शिकस्त देने तक जिंदा रखे। ऐ अहले मक्का और मदीना, आंधी से मत डरो, सरों को जरा झुका कर रखो, इस तरह रेत और मिट्टी तुम्हारी आंखों में नहीं पड़ेगी। पीछे ना हटें और हिम्मत से काम लें और इस्तिकलाल को हाथ से न जाने दें। आंधी और तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इब्ने खत्ताब सलार थे। उन्होंने मुजाहिदीन के लिए ये मिसाल कायम की कि तलवार लहराते हुए दुश्मन पर टूट पड़े, इनके दस्ते इनके पीछे गए। ज़ैद बिन खत्ताब तलवार चलाते हुए दूर तक निकल गया और शहीद हो गए। एक और सलार अबू हज़ीफा रज़ियल्लाहु ताला ने भी यही मिसाल कायम की, वो भी नारा लगाकर दुश्मन को टूट पड़े। अहले कुरान अपने अमाल से कुरान हकीम की नामूस की
बचाओ। और वो भी मुकाबले में आने वाले हर मुर्तद को काटते गए, जख्म खाते गए और शहीद हो गए। इन सलारों ने जाने देकर मुजाहिदीन के अज़म में जान डाल दी और बड़ी आसानी की तरह दुश्मन पर टूट पड़े, आसमानी बिजलियों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। इसके बावजूद मुसल्लमा का लश्कर कायम और दायम था। हजरत खालिद बिन वलीद मैदान जंग का जायजा ले रहे थे। ये ऐसी जंग थी कि जिसमें चालें चलने की जरा से भी गुंजाइश नहीं थी। ये आमने सामने की टक्कर थी, इसमें सिर्फ जाती शुजाअती काम आ सकते थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने मैदान जंग का जायजा लेते हुए देखा कि मुसलमान के मुआवज इसकी हिफाजत किए जाने कुर्बान कर रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद को फतह का एक ही तरीका नजर आया कि मुसलमान को मार दिया जाए। ये काम इतना सहल नहीं था जितनी आसानी से दिमाग में उसे आया था, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद नामुमकिन को मुमकिन दिखाने के लिए इस तरह मुसलमान की तरफ बढ़े कि इनके जानबाजों ने इनके गिर्द घेरा डाल रखा था। जब करीब गए तो मुसलमान के मुहाफिजों ने इन पर हल्ला बोल दिया। हजरत खालिद बिन वलीद के करीब जो आया वो जिंदा ना रहा, मगर मुसलमान तक पहुंचना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद के जानबाजों ने अपनी तरतीब बिखरने ना दी। एक मौजू मौका देकर हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने जानबाजों को मिलकर हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। हजरत खालिद बिन वलीद खुद भी हल्ले में शरीक हो गए। कुछ मुहाफिज पहले ही मगर जा चुके थे या जख्मी होकर तड़प रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद की जानबाजों का हल्ला इतना शिद्दत था कि मुसलमान के मुहाफिज बुखला गए। मैदान जंग की सूरत हाल ये हो गई थी कि मुजाहिदीन जो फतह या मौत की कस्में खा चुके थे वो मुर्तदीन पर एक खौफ बनकर छा गए। मुसलमान की अपनी हिफाजत के लिए कोई और मुहाफिज नहीं मिल सकता था। मुसलमानों के नारों के साथ आंधी की चीखें मैदान जंग की होलनाकी में इजाफा कर रही थी। मुसलमान के बचे खचे मुहाफिज घबराते गए। हजरत खालिद बिन वलीद की जानबाजों ने इनका हल्का तोड़ दिया। या नबी, किसी मुहाफिज ने कहा, अपना मौजज़ा दिखा, अपना वादा पूरा कर। हमारे नबी एक और मुहाफिज ने कहा, तेरा वादा फतह का था। मुसलमान ने मौत को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते देखा तो इसने बुलंद आवाज से अपने मुहाफिजों से कहा, अपने हिस्ब नस्ब और अपनी नामूस की खातिर लड़ो। और वो भाग उठा। दुश्मन का कलब टूट गया, परचम गायब हो गया तो मुर्तदीन में शोर उठा। नबी मैदान छोड़ गया है, रसूल भाग गया है। इस पुकारने वाले मुर्तदीन के हौसला तोड़ने वाले और वो मैदान जंग से निकलने लगे। थोड़ी ही देर में मुर्तदीन मैदान छोड़कर भाग गया। लेकिन मैदान जंग की कैफियत ये थी कि खून नदी की तरह एक तरफ को बहने लगा। जहां ये मार्का हो रहा था वहां तंग खाई थी, इसका कोई नाम ना था। इस मार्के में इसे एक नाम दिया, ये था शुएबुल अलदाम, जिसका मैनी है खूनी का खाई। और लश्करों का जानी नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि मैदान जंग में लाशों के ऊपर लाशें पड़ी थी। जख्मी तो हजारों की तादाद में थे। मुसलमान के लश्कर का जानी नुकसान इसकी तादाद की ज्यादती की वजह से ज्यादा था। मुसलमानों का जानी नुकसान भी कुछ कम न था। कई जख्मी घोड़े बेनगाम होकर लाशों और जख्मी को रोंद रहे थे। उन्होंने कई अच्छे भले आदमियों को कुचल डाला। मुसलमान का लश्कर जब बदाल से भाग गया, मैदान जंग से भाग गया, तो मुजाहिदीन इनके खिलाफ इनके ताक़ब में गए। मुसलमान का एक सलार महकम बिन तफैल अपने लश्कर को पुकारा था, बनु हनीफा बाग के अंदर चले जाओ। इन्हें अब बाग में ही पुनः मिल सकती थी। इस बाग का नाम हदीक़ता और रहमान था, जो वसी और अरीज था। इसके इर्द गिर्द दीवार थी। मुसलमान इस बाग में चला गया था। बाग मैदान जंग के बिल्कुल करीब था। मुसलमान के लश्कर के बच्चे कुचे आदमी भी इस मैदान में दाखिल हो गए। जब मुजाहिदीन बाग के करीब पहुंचे तो बाग के दरवाजे बंद हो चुके थे। मौरखीन के मुताबिक बाग में पनाह लेने वाले मुर्तदीन की
تعداد 7,000 تھی۔ حضرت خالد بن ولید کا گھوڑا دوڑتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ اندر جانے ضروری تھا، مسلمان کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک مجاہد براہ بن مالک آگے بڑھے اور بولے مجھے اٹھا کے دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ براہ بن مالک صحابہ کرام میں سے خصوصی درجہ رکھتے تھے، کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے ساتھ 1000 آدمی تھے، 7,000 آدمی تھے اور براہ اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا ایک کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ براہ بن مالک سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کیا، کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی تھی۔ 7,000 جو خلیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے، وہ جنہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا، اب بھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے توقع میں آگے آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کا محاصرہ بھی لے لیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرت بھی کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا، وہ دروازہ کھول رہا ہے، کاٹ دو اسے۔ کوئی مرتد للکارا، گردن مار دو۔ ایک اور للکارا، پکڑ لو، مار ڈالو۔ ایک شور برپا ہو گیا۔ مرتد تلواریں اور برچھیاں تانے براہ بن مالک کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ براہ ابھی دروازہ کھول نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا، اسے براہ کی تلوار کی بھرپور وار نے وہیں روک دیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ براہ نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بر وقت پیچھے کو گھومے، بے وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچھیوں کے وار کیے تھے۔ براہ پھرت سے ایک طرف ہو گیا۔ دونوں برچھیوں کی انیاں جو براہ کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھی دروازے میں اتر گئی۔ براہ نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جو وہ دروازے سے برچھیاں نکال رہے تھے۔ کئی مرتد براہ بن مالک پر حملہ کرتے تھے اور براہ بن مالک دروازے کے ساتھ پیٹھ لگائے بڑی ہی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے وہ نعرے چل رہے تھے، گونجتے تھے، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روکتے وار کرتے اور دروازے کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔